नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बिहार में आजकल चुनाव का माहौल है। इसी के संदर्भ में सभी पार्टियां अपनी अपनी बड़ी बड़ी ऐलानें करते जा रही हैं। सबसे पहले बात कर ले हम राजद की, तो राजद ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं पर नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने पलटवार कर कहा है कि ये 10 करोड़ नौकरी के लिए जो पैसा आएगा वो क्या जेल से आएगा। और अगले ही दिन सुशील मोदी ने 19 लाख नौकरी सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तो क्या मैं सुशील मोदी से पूछना चाहता हूँ, ये 19 लाख रुपए क्या सृजन घोटाले और राफेल प्लेन से आएंगे? जो ऑफसेट पार्टनर बने थे 30,000 करोड़ का, क्या उनसे ये दिया जाएगा? नहीं दोस्तों, ये एक जुमलेबाजी है। आपको समझना पड़ेगा इस जुमलेबाजी को और सही तरह से आपको इस बार वोट करना है, नहीं तो आप फिर 5 साल पछताओगे। और फिर बात कर ले आज बीजेपी के मैनिफेस्टो की, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मैनिफेस्टो को लॉन्च किया है। तो इस मैनिफेस्टो के लॉन्च होते ही उन्होंने कहा है, एज सून एज कोविड-19 वैक्सीन विल बी अवेलेबल फ्रॉम प्रोडक्शन एट मास स्केल, एवरी पर्सन इन बिहार विल गेट फ्री वैक्सीनेशन। देखो दोस्तों, ये गौर करने की बात है। ये आज बिहार का चुनाव है तो ये बिहार में फ्री वैक्सीनेशन की बात करती हैं, लेकिन क्या ये फ्री वैक्सीनेशन पूरे इंडिया में करवाएगी? क्या बीजेपी की सरकार पूरे देश में वैक्सीनेशन फ्री करवाएगी कोविड-19 का? नहीं दोस्तों, इसमें करोड़ों लाखों करोड़ खर्च आने वाले हैं इस वैक्सीनेशन पर, फ्री वैक्सीनेशन पर। इसीलिए दोस्तों, और वो आगे कहती है, एवरी पर्सन इन बिहार विल गेट फ्री वैक्सीनेशन, दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस मेंशन्ड इन आवर मैनिफेस्टो। मैडम निर्मला सीतारमण, प्लीज हियर यू नीड 6,000 करोड़ 6,000 करोड़ टू वैक्सीनेट ओनली फॉर बिहार, फॉर द 12 करोड़ पीपल इन बिहार। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल बिहार में 12 करोड़ जनताओं को फ्री वैक्सीनेशन करवाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत होगी। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? राफेल वाला घोटाला जो हुआ था उससे क्या? नहीं ना, सब जुमलेबाजी है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा इस पर। एक से एक बड़ा जुमला आजकल हो रहा है। और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी रोजगार का वादा करके एक हाई स्कोर सेट कर दिया है चुनाव का, और उसके नीचे ही सारा मुद्दा अभी सिमट कर रह जा रहा है। उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया है। और जितने भी नेता आप देख लो बीजेपी का, चाहे वो जेपी नड्डा हो, चाहे वो आदित्यनाथ योगी हो, जो भी आज बिहार आ रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, जनसभा करने के लिए, तो सारे लोग केवल 10 लाख रोजगार का डिफेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं कि तेजस्वी ये रोज़गार कैसे देगा। अरे आपकी गवर्नमेंट थी, आपने दिया? छोड़ो 10 लाख को, 1 लाख रोज़गार भी दिया आपने? नहीं दिया दोस्तों। तो यही होता है काम करने और न काम करने वालों के बीच में। अब जेपी नड्डा बोलते हैं यदि एनडीए की सरकार नहीं बनी तो बिहार मतलब देश में 300 आतंकी घुस जाएंगे। ये मतलब बचकानी बात हो जाती है, 300 करोड़ आतंकी घुस जाएंगे। आपकी केंद्र में सरकार है, आप क्या हाथ पे हाथ धरकर बैठे हुए हो? इसका जवाब कौन देगा? आप पे तो जांच होना चाहिए जेपी नड्डा जी। पता नहीं सीबीआई क्या करती रहती है, रॉ वाले क्या कर रहे हैं। बचकाना जवाब देना बंद करो और एक सही नेता की तरह आप चुनावी मैदान में आकर डिफेंड करो। यदि वो नहीं हो पाता है तो जनता के सामने मत जाओ आप। तो झूठा वादा इस चुनाव का एक खेल बन गया है। ये एक प्लेटफॉर्म बिहार की जनताओं को मूर्ख बनाने का एक तरीका है दोस्तों। 19 लाख रोजगार दे देंगे, फ्री वैक्सीनेशन कर देंगे। 10 लाख रोजगार यदि तेजस्वी यादव दे रहे हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो पता नहीं उन पे सवाल उठा रहे हैं कि वो कहाँ से पैसा लाएंगे। जिस राज्य का 2 लाख करोड़ टोटल बजट होता है सालाना, तो वहाँ पर 58,000 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है। वो हो सकता है, पॉसिबल है।
और यहाँ पर देख लीजिए खेल कैसा होता है। 24,000 करोड़ जल जीवन हरियाली अभियान में फालतू का खर्च कर दिए, जिसका धरातल पर कोई जगह ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है 24,000 करोड़ का। क्या उससे रोजगार सृजित नहीं किया जा सकता था? क्या शिक्षकों का वेतन टाइम पर नहीं दिया जा सकता था? तो आपने ऐसा नहीं किया। एनडीए की सरकार यहाँ पर 15 साल रही, 11 साल एनडीए की सरकार रही और बाद में नीतीश जी की सरकार 15 साल रही, नीतीश मुख्यमंत्री 15 साल रहे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए बिहार के लिए। केवल वो जिधर अपने आवास हैं उसी इर्द गिर्द में विकास होता रह गया। आप जब उनके आवास के आसपास जाओगे एक अन्य मार्ग में तो लगेगा फॉरेन में आ गए, लेकिन जैसे ही उससे 2 किलोमीटर बाहर निकलोगे तो पता चलेगा पटना का धरातल आखिर क्या है। यदि पटना का विकास देखना हो दोस्तों तो आप मुसल्लमपुर हाट चले जाओ, पूरी तरह से आपको ओरिजिनल विकास नज़र आएगी वहाँ पर। बात करते हैं यहाँ पर, तो बिहार की जनता आपको सोचना है कि इस बार किसे वोट देना है। आपका एक निर्णय इस पूरे बिहार का तकदीर बदल सकता है, युवाओं का सोच बदल सकता है। धन्यवाद दोस्तों।